तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो यह जीता है विदर्भ ने और सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी एक प्रमुख भारतीय घरेलू लिस्ट ए 50 ओवर का एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, और यह राज्य स्तर की टीमें जैसे कर्नाटक, मुंबई, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, विदर्भ आदि के बीच खेला जाता है। ठीक है, और यह भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट माना जाता है क्योंकि खासकर राष्ट्रीय टीम चयन के लिए नजरिए से। ठीक है, तो विदर्भ जीता है, पहली बार जीता है और इसने सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना यह टूर्नामेंट जो है तो ये 24 दिसंबर से 18 जनवरी 2026 तक खेला गया है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु अब तक के सबसे ज़्यादा सफल टीमें रही हैं क्योंकि इन्होंने लगभग 5-5 बार खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है लिन चुन ई ने। ठीक है, और यह चाइनीज ताइपे जो है टीम इसके प्लेयर थे और इन्होंने ये जीत लिया। इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टी को हराया है। ठीक है, और ये इनका पहला सुपर 750 खिताब था। और आप लोग याद रखना कि ये जो है तो ये 13 से 18 जनवरी तक खेला गया है और इसका जो कहाँ पे हुआ है तो ये हुआ इंदिरा गांधी एरेना न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसमें लगभग जीतने वाले को 7 से 8 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। ठीक है, तो यह बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें भारतीय जो थे लक्ष्य सेन वो क्वार्टर फाइनल तक ही नहीं बढ़ पाए और सात्विक जो साईराज चिराग शेट्टी सहित और अन्य जो भारतीय खिलाड़ी रहे वो दूसरे राउंड से ही बाहर हो गए थे। ठीक है, और पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट का नेतृत्व किया था भारत का, लेकिन वह एक पदक तक नहीं जीत पाई हैं। और जो कुछ खिलाड़ी थे जो तो उन्होंने स्टेडियम की खराब व्यवस्था, गंदगी और अस्वस्थ माहौल पर भी सवाल उठाए हैं। और कुछ मैच थे वहाँ पे तो ऐसा बोला जा रहा है कि पक्षियों की वजह से रुकावटें जैसी रोकने पड़े थे मैच और ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। और जो डेनमार्क खिलाड़ी थे एंडरस एंटोनसेन तो उन्होंने प्रदूषण और दिल्ली की हवा की वजह से टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये इससे बहुत ही भारत की छवि खराब होती है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बेइज्जती का विषय भी रहा है। ठीक है, अब आप समझ ही सकते हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम कैविलर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन त्रासी 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अभी मैंने डिस्कस किया था, तो इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है आन से यंग ने। ठीक है, तो ये है साउथ कोरिया की जिन्होंने यह खिताब जीता है और इन्होंने वांग जी को हराया जो कि चाइना के थे। ठीक है, और जो सिंगल्स में मेल और फीमेल का बता दिया है, सिंगल्स में जीता है लिन चुन ई ने जो चाइनीज टाइप के खिलाड़ी हैं, और महिला सिंगल्स में जीता है आन से यंग ने। ठीक है, जो कि साउथ कोरिया खिलाड़ी हैं। और यदि डबल में पूछे कि पुरुष डबल में मेंस डबल्स में जीता है लिंग विंग किंग ने। ठीक है, जो कि चाइना के थे, और महिला डबल्स में जीता है लियू सेंग संग ने जो कि चाइना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अप्रैल 2026 से किस माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह UPI से, यानी आपका PM में पैसा है तो आप UPI के माध्यम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो है संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का कि 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित
पद्म पाणि पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो यह इलैया राजा, ये संगीतकार थे, तो इनको ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, याद रखना। तो आज की क्लास रही, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।